बल्ले का निशान वापस लेने की कानूनी जंग। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर। पटिशन पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर की गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, बल्ला पीटीआई का निशान था और रहेगा। बैट का निशान ऑफर करने की जरूरत क्यों थी? परवेज खटक के बयान का नोटिस लेना चाहिए। वोटर से वोट का हक छीनने का इल्जाम लगा दिया। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी दूसरे रोज में जारी। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को बुला लिया। उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा भी तैयार कर लिया गया। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर से वसूली की जाएगी। कर्ज अदा न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाएगा। क्लियरेंस नैब, एंटी करप्शन पुलिस और FIA से ली जाएगी। आज चीमा को ओहदे से हटाए जाने का केस चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। मतन में लिखा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वजीर आजम ने भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। नून लीग को आम इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास मॉडल टाउन में जारी। कसूर और शेखुपुरा के लिए टिकट होल्डर्स फाइनल किए जाएंगे। इस्लामाबाद और KP के चंद असला से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज है उनको इंशाल्लाह ताला हम बंद करेंगे। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। वही 300 अरब आप पे इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे। हुकूमत में आया तो 17 विफाकी वजारतें खत्म कर दूंगा। फंड्स अवाम के लिए फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में खिताब, कहा नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मुल्क में हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और नौजवान कार्ड लाएंगे। लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार देंगे। और साबिक सदर आसिफ जरदारी का PTI को मेहनत करने का मशवरा। कहते हैं PTI को बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना होगी। पहले वो बगैर मेहनत आ गए थे। बोले अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 1519 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती सतह खो गया। इंडेक्स 60,100 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 10 पैसे हो गई। बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज का झटका देने की तैयारी। 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली बेकी करने की दरखास्त। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। पंजाब और सिंध के मैदान धुंध में गुम, मनासिर धुंधला गए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। मुतादिद हादसात रिपोर्ट और दर्जनों जख्मी। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में हद्दे निगाह इंतहाई कम रही। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की हुक्मरानी। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी, लोग घरों तक महदूद। मेलबर्न टेस्ट बारिश के बाद मैच का आगाज। ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 90 रन स्कोर किए। दूसरे सेशन का खेल में उस्मान ख्वाजा 42 रन पर हसन अली का शिकार बने। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी, मज़ीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकासी कैंप पर हमले में 70 फलस्तीनी निशाना बने। मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। 54,500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। मगरबी किनारे से दर्जनों ने हत्ते शहरी पकड़ लिए। सड़कें तबाह, एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी। हमास ने जंगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दमिश्क में इसराइली हमला, ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजा मूसवी जाम बहक, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल, जवाबी कार्रवाई की धमकी। पासदाराने इनकलाब ने कहा इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी होगी। ईरान ने जापानी टैंकर पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज। मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फलस्तीन के हामियों ने लॉयड ऑस्टन के घर के बाहर एहतजाज किया। फलस्तीन आज़ाद करो के नारे, इसराइल जराइम के लिए मज़ीद इमदाद ना देने का मुतालबा भी किया। दरियाओं में पानी की कमी के बायस पनबिजली की पैदावार घट गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी, 13 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। सिर्फ 3 यूनिट्स पर काम जारी। साफ शफाफ इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह कहते हैं निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम करना है। आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग स्टेशनों को फंड्स जारी कर चुके हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 2 रोज में 2573 अफगान शहरी वापस चले गए। 132 गाड़ियों पर 207 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की तादाद 4,48,000 से जायद हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। तजावुजात के खिलाफ आज से क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। लाहौर में तजावुजात में वाज़े कमी नजर आएगी। तलबा और तालिबात का मुल्तान गैरिजन का दौरा, फौज के साथ एक दिन गुजारा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। तलबा को शॉर्ट कोर्स और फौजी जिंदगी का अमली नमूना दिखाया गया। तलबा के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले मुनाकिद करवाए गए। बख्तरबंद गाड़ियों की सैर करवाई गई और फायरिंग से आगाही दी गई। पाक फौज और RFC की फिरोग तालीम के लिए कोशिशें जारी। मालाकंज में यतीम बच्चों की किफालत, यतीम खाना तामीर, यतीम बच्चों का तालीमी इदारों में दाखिला करवाया गया। तालीम के अखराजात भी मुहैया किए गए। अहले इलाका ने इकदाम को सराहा। दूसरी PSA मैकडॉनल्ड जूनियर ओपन एंड सैटेलाइट विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप खत्म। समाज से महरूम सना बहादुर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। बॉयज अंडर 15 का फाइनल हारिस जाहिद ने जीत लिया। फैजान अली अंडर 13 और मोहम्मद आसिम अंडर 9 के फाते रहे। मेहमान खुसूसी अमीन लाखानी ने इनामात तकसीम किए।